बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जरा रुक कर अपने आप से एक संजीदा सवाल पूछो कि हम हक सच को जानते बूझते हुए भी मुसलसल गलत राहों का इंतखाब क्यों करते हैं? हम अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं मगर फिर वही खताएं क्यों दोहराते हैं? हम अपने रब से वादा करते हैं कि अब नाफरमानी नहीं करेंगे, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद खुद को उसी पस्ती के मकाम पर खड़ा क्यों पाते हैं? क्या कभी तुमने गहराई से सोचा कि असल में मसला इल्म की कमी या माहौल का नहीं है, बल्कि असल मसला तुम्हारा अपना नफ्स है? वो नफ्स जो तुम्हें निहायत चालाकी के साथ जानबूझकर कमजोर बनाता है और गुनाह को तुम्हारी नजरों में खूबसूरत बनाकर पेश करता है। आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में हम उसी नफ्स की हकीकत की बात करेंगे जिस पर अगर तुमने काबू पा लिया तो तुम्हारी दुनिया व आखिरत संवर गई, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारी इबादतें भी तुम्हें बोझ महसूस होने लगेंगी। आज हम नफ्स को मगलूब करने के उस मुकम्मल इस्लामी तरीके की गुफ्तगू करेंगे जो हमें हकीम लुकमान की लाजवाल हिकमत से वसे में मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे तवज्जो से सुनो, क्योंकि जो बातें शायद अभी समझ नहीं आएंगी वो आगे जाकर तुम्हारे दिल की दुनिया हिला देंगी। अगर ये पैगाम आपका रिश्ता अपने खालिक से जोड़ दे तो मेहरबानी फरमाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सदके जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं। अब आइए असल हकीकत की तरफ कि ये नफ्स आखिर हमारे बस में क्यों नहीं आता। हम अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि नफ्स शायद सिर्फ किसी एक गुनाह का नाम है, हालांकि नफ्स एक ऐसा पेचीदा निजाम है जो हर वक्त तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। ये तुम्हें मुसलसल वर्गलाता है कि अभी लज्जत उठा लो, बाद में तौबा कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। यही वो बातिनी आवाज है जो इंसान के इरादे को तोड़ देती है। हकीम लुकमान ने फरमाया था कि ए मेरे प्यारे बेटे, सबसे कठिन काम किसी बैरूनी दुश्मन को शिकस्त देना नहीं, बल्कि अपने बातिनी नफ्स को काबू में रखना है, क्योंकि खारजी दुश्मन सामने होता है मगर नफ्स तुम्हारे अंदर छुपा हर लम्हा नया फरेब देता है। उसकी सबसे हौलनाक आदत यह है कि ये गुनाह को तुम्हारी रोजमर्रा की आदत बना देता है, यहां तक कि इंसान मायूस होकर कहने लगता है कि मैं ऐसा ही हूं। याद रखो, यही नफ्स की सबसे बड़ी जीत है। नफ्स की 3 अयाराना चालों को हमेशा याद रखो। पहली, ताखीर कि अभी नहीं, बुढ़ापे में बदलेंगे। दूसरी, जवाज फराहम करना कि तुम मजबूर थे। और तीसरी, मायूसी फैलाना कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक इंसान ये तस्लीम नहीं कर लेता कि उसकी इस्लाह की राह में असल रुकावट उसका अपना नफ्स है, तब तक दुनिया की कोई नसीहत उसे तब्दील नहीं कर सकती। हकीम लुकमान की हिकमत का लब्बे लुबाब यही था कि उन्होंने इंसान को उसके अपने नफ्स की अयारियों से आगाह किया। अगर तुमने ये पहचान लिया कि तुम्हारा नफ्स तुम्हें गुनाह की दलदल में धकेल रहा है, तो समझो तुम्हारा आधा इलाज हो गया। यहां ये बात समझना निहायत जरूरी है कि नब्ज़ इंसानी दरअसल एक सरकश घोड़े के मानिंद है, जिसकी बागडोर अगर तुम्हारे हाथ में ना रहे तो वो तुम्हें हलाकत की गहरी खाई में गिरा देता है। नफ्स की फितरत में आराम तलबी और लज्जत कूट कूट कर भरी है। यही वजह है कि जब तुम नमाज के लिए उठते हो तो तुम्हें सुस्ती महसूस होती है, लेकिन जब तुम फिजूल कामों या दुनियावी लज्जतों में वक्त गुजारते हो तो तुम्हें घंटों का पता भी नहीं चलता। ये नफ्स का जादू है जो वक्त की अहमियत को तुम्हारी नजरों से ओझल कर देता है और तुम्हें गफलत की गहरी नींद सुला देता है। हकीम लुकमान की हिकमत बताती है कि नफ्स की हर ख्वाहिश के पीछे एक जहरीला जाल छुपा होता है जो बजाहिर शहद की तरह मीठा लगता है, मगर उसका अंजाम सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं। याद रखो कि नफ्स की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा तखय्युल है। जब तुम गुनाह का तसव्वुर करते हो तो नफ्स उस तसव्वुर को इतना रंगीन बना देता है कि तुम अपनी अकल खो बैठते हो।
इसीलिए अहले इल्म ने फरमाया है कि गुनाह के ख्याल को पैदा होते ही झटक दो, वरना नफ्स उसे इरादे में बदल देगा और इरादा तुम्हें अमल पर मजबूर कर देगा। नफ्स की इस्लाह के लिए तुम्हें अपने बातिन के उस खुफिया कैमरे को बेदार करना होगा जिसे शऊर कहते हैं। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं, तुम्हारे कान क्या सुनते हैं और तुम्हारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज किसकी खुशनुदी के लिए है, क्योंकि नफ्स उन तमाम हवास के जरिए अपनी गजा हासिल करता है। अगर तुमने अपने हवास पर पहरा न बिठाया तो नफ्स तुम्हारे दिल के किले पर कब्जा कर लेगा। वो तुम्हें यह बावर करवाएगा कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारा हक है या तुम्हारी मजबूरी है। हालांकि ये सब महज नफ्स की खुदसाख्ता कहानियां हैं जिनका मकसद तुम्हें अल्लाह की बंदगी के दायरे से बाहर निकालना है। जब इंसान अपनी अना के खोल में बंद हो जाता है तो उसे अपनी गलती नजर आना बंद हो जाती है, और यही वो मकाम है जहां इंसान शैतान का आसान शिकार बन जाता है। नफ्स तुम्हें ये पट्टी पढ़ाता है कि तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, हालांकि मौत किसी भी लम्हे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। इसलिए नफ्स की मसलहत पसंदी को पहचानो और उसे वो खुराक फराहम करना बंद करो जिससे ये तवाना होता है, यानी फिजूल गोई, ज्यादा सोना और बेजा ख्वाहिशात की पैरवी। जब तुम उसे भूखा रखोगे तो ये तुम्हारा मुती होना शुरू हो जाएगा। यही नफ्स की वो नफ्सियात है जिसे समझे बगैर तुम कभी रूहानी बुलंदी हासिल नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि उसे ज़ेर कैसे करें? नफ्स को लगाम देने का पहला उसूल अपनी असल हकीकत और कमजोरी को पहचानना है। जब तक इंसान खुद को नेक और कामिल समझता रहेगा, नफ्स काबू में नहीं आएगा। हकीम लुकमान ने नसीहत की थी कि इंसान कभी खुद को बड़ा ना समझे, क्योंकि तकब्बुर नफ्स की पसंदीदा गज़ा है। जब इंसान आजी से मान लेता है कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की मदद के बगैर कुछ नहीं, तो गैबी मदद का आगाज हो जाता है। नफ्स का दूसरा बड़ा उसूल ख्वाहिशात पर पाबंदी है। हर गुनाह की बुनियाद वो बेकाबू ख्वाहिश है जिसे तुमने लगाम नहीं दी। जब तुम अल्लाह के खौफ से गुनाह से रुक जाते हो तो नफ्स कमजोर होता है। तीसरा सुनहरा उसूल खामोशी है। आज का इंसान बहुत ज्यादा बोलता है और अपने गुनाहों के जवाज गढ़ता है, लेकिन खामोशी नफ्स को तकलीफ देती है। जब तुम बोलने की कुदरत के बावजूद अल्लाह के लिए चुप रहते हो तो नफ्स टूट जाता है। चौथा उसूल वक्त की सख्ती से पाबंदी। नफ्स को आवारगी और ताखीर पसंद है, लेकिन जो शख्स नज्म-ओ-ज़ब्त कायम कर ले उसका नफ्स खामोश हो जाता है, क्योंकि नज्म-ओ-ज़ब्त नफ्स के खिलाफ ऐलान जंग है। याद रखो, नफ्स कभी अचानक नहीं तोड़ता, वो मसलहत के तहत पीछे हटकर कमजोर लम्हे का इंतजार करता है। इसलिए हमेशा होशियार रहना पड़ता है। अब उस आखिरी जर्ब की बात करते हैं जो नफ्स को जड़ से हिला देती है, और वो है मुसलसल अल्लाह की याद। नफ्स को गफलत से तवानाई और जिक्र इलाही से नकाहत होती है। हकीम लुकमान ने फरमाया था कि अल्लाह तबारक व ताला को कसरत से याद करो कि तुम्हारा कलब उसके जिक्र के सिवा हर चीज से खाली हो जाए। जब तुम्हारा दिल अल्लाह तबारक व ताला की याद में धड़कने लगता है तो नफ्स खौफ से कांपने लगता है। जिक्र सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि दिल की गहराई में होना चाहिए। नफ्स को पाश करने का अगला मरहला नमाज की हकीकत है। वो सजदा जिसमें इंसान अपनी अना को मिटाकर आजी का एतराफ करे। जब इंसान खाक पर माथा टेक कर मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तो नफ्स की हाकिमियत खत्म हो जाती है। अगर इबादत के बाद दिल में रिक्कत और अखलाक में बेहतरी नहीं आई तो समझो मक्कार नफ्स ने तुम्हारी इबादत को भी तकब्बुर के लिए इस्तेमाल कर लिया है। नफ्स को ज़ेर करने का एक और तरीका बेलोस खिदमत है। नफ्स चाहता है कि उसकी वाहवा हो, लेकिन जब तुम अल्लाह तबारक व ताला की खातिर किसी की मदद करते हो तो नफ्स को कारी चोट लगती है। इसी तरह खलवत
और तन्हाई में अपने आमाल का जायजा लेना नफ्स को बेनकाब कर देता है। जब नफ्स कमजोर होता है तो मायूसी का आखिरी वार करता है, मगर याद रखो कि मायूसी शैतान का मशवरा है। नफ्स को मुकम्मल काबू करने का आखिरी मकाम तफवीज यानी खुद को अल्लाह तबारक व ताला के हवाले कर देना है। जब तुम ये कह देते हो कि या अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूं, तो नफ्स की ताकत ढेर हो जाती है। उसके लिए मुसलसल दुआ जरूरी है कि या अल्लाह मैं अपने नफ्स से हार गया हूं, तू ही मेरी दस्तगीरी फरमा। अल्लाह तबारक व ताला को अपनी कमजोरी तस्लीम करने वाले बंदे पसंद है। नफ्स पर गलबा पाने का आखिरी इम्तिहान माफ कर देना है, क्योंकि नफ्स बदला लेने की आग में जलता है मगर माफी से रेजा रेजा हो जाता है। खुद को भी माफ करना सीखो ताकि माजी के कैदी ना बने रहो। अगर तुम उस थका देने वाली जिंदगी से नजात चाहते हो तो आज फैसला करो कि अपने नफ्स की हर बात नहीं मानोगे। ये पूरी जिंदगी का जिहाद है जिसमें गिरकर दोबारा उठना ही असल कामयाबी है। अगर आज तुम सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व ताला के हो गए तो वो तुम्हारा मददगार बन जाएगा। अगर तुम्हारी आंख में नदामत का एक आंसू भी आया है तो खुश हो जाओ कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें अभी जाया नहीं किया। अल्लाह हमें नफ्स पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर इस गुफ्तगू ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करके सदकाए जारिया में हिस्सा लें। कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व ताला का कोई एक नाम जरूर लिखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।